नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। इन दिनों भोपाल मीडिया में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के अरबपति पीए की चर्चा जोरों पर चल रही है। प्रिंट मीडिया में छपी खबरों की माने तो 100 करोड़ का आसामी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का पीए आनंद भट्ट अपने साइन से प्रमुख सचिव को भी ट्रांसफर के लिए नोट शीट लिख रहा है। बताया जाता है कि उक्त अरबपति पीए पर संघ की भी टेढ़ी नजर टिकी हुई है। दरअसल उक्त खबर आंखों देखा हाल नाम के पेपर ने प्रकाशित किया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। उक्त पत्र के न्यूज पत्र के अनुसार उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का पीए आनंद भट्ट 100 करोड़ का आसामी कैसे बना, यह आम चर्चा का विषय बना है। इस पर संघ की भी नजर है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि इस पीए को अरबपति बनाने में मंत्री की भूमिका अहम है, क्योंकि सरकारी सहायक ग्रेड 2 का बाबू इतनी बड़ी संपत्ति बिना भ्रष्टाचार किए नहीं बना सकता। डिप्टी सीएम श्री शुक्ल का मोह इस बाबू पर क्यों है, यह समझ से परे है। ऐसा लगता है कि भट्ट को हटाना उप मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, इसलिए उसको बचाने में पूरी ताकत से लग गए हैं। इनकी इस मेहरबानी से अब स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी नाराज हैं। अब जल्द ही इसका फैसला संघ करेगा। कई दिनों से पीए की शिकायत मीडिया में आने के बावजूद भी उसको हटाने उप मुख्यमंत्री कोई पहल नहीं कर रहे हैं। श्री शुक्ल कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नजदीक नहीं रहे, इसलिए संघ के सिद्धांतों को गंभीरता से नहीं ले रहे। संघ का सिद्धांत हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त रहना है। उनका मानना है कि यदि कोई अधिकारी कर्मचारी लंबे समय तक किसी जगह रहता है, वह भ्रष्टाचार पनपता है। अब उप मुख्यमंत्री के लिए भट्ट गले की फांस बन चुका है। संघ सरकार को पहले ही जता चुका है कि जो अधिकारी कर्मचारी कई वर्षों से मंत्री स्टाफ में पदस्थ रहे, उनको दोबारा नहीं रखा जाएगा। यदि कोई पहले से काम कर रहा है, उसको मंत्री तत्काल हटाए। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सभी मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि उनके यहाँ कार्य कर रहे पुराने स्टाफ की जल्द छुट्टी करें और नए स्टाफ रखने की सूची भेजें। चर्चा है कि मंत्रियों ने स्टाफ की सूची भेजी जिसमें वही पुराने स्टाफ के नाम थे। इस पर मुख्यमंत्री भी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं और सूची वापस करते हुए कहा कि नई सूची बनाकर भेजें। अभी तक कुछ मंत्रियों को छोड़कर अधिकांश के यहाँ नए स्टाफ की पदस्थापना नहीं हुई, जिससे जनता के काम में भी परेशानी हो रही है और काम नहीं हो रहे। संघ मंत्री के क्रियाकलापों से भी नाराज है। संघ का कहना है कि आनंद भट्ट ने और ऐसी क्या उपयोगिता है आनंद भट्ट की कि जो राजेंद्र शुक्ला उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। लगातार 15 वर्षों से भट्ट उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के स्टाफ में पदस्थ है। मूलतः झाबुआ का रहने वाला आनंद भट्ट की जड़ रीवा में भी काफी मजबूत हो गई। भट्ट की लगातार लापरवाही के चलते उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल की छवि भी धूमिल हो रही है। लंबे समय से मंत्री स्टाफ ने अपनी सेवा दे रहे भट्ट का व्यवहार भी आम जनता के प्रति रूखा है। सूत्रों की माने तो रीवा की जनता से भट्ट मिलना भी पसंद नहीं करते। क्षेत्र की जनता मंत्री से मिलने रीवा से भोपाल चक्कर लगाती है। कई बार तो मंत्री से बिना मिले ही लौट जाते हैं। भट्ट के व्यवहार से मंत्री श्री शुक्ल के क्षेत्र की जनता भी नाराज हो रही है। सूत्र बताते हैं कि मंत्री के स्टाफ में आने से पहले भट्ट के पास मामूली एक बाइक और सरकारी एक क्वार्टर था। अब भट्ट करोड़ों का आसामी है। एक ट्रेवल्स भी है जिसमें कई गाड़ियां चल रही है। भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में आलीशान मकान है। झाबुआ में कई एकड़ जमीन खरीद लिया है। यह पूरी करोड़ों की संपत्ति मंत्री स्टाफ में आने के बाद अर्जित की गई। भट्ट के पास इतनी आकूत संपत्ति का स्रोत क्या रहा, यही चर्चा का विषय है। इन सब चीजों की जानकारी होते हुए भी उप मुख्यमंत्री आंख बंद किए क्यों बैठे हैं? इतना ही नहीं, हाल ही में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के कार्यकाल से तबादलों के लिए विभाग में अपर सचिव, मुख्य सचिव और मुख्य सचिव को संबोधित नोट शीट भेजी गई। नोट शीट उप मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ गैर राजपत्रित की ओर से भेजी गई है, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग की नियमावली का खुला उल्लंघन है। नियमानुसार नोट शीट के अंदर बाबू हस्ताक्षर नहीं कर सकते, लेकिन मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को भेजी गई नोट शीट में मंत्री कार्यालय में पदस्थ द्वितीय श्रेणी लिपिक
की ओर से भेजी गई है। भट्ट की पदस्थापना हमेशा मंत्री के स्टाफ में ही रही। कांग्रेस सरकार में पीसी शर्मा और फिर बिसाहू लाल सिंह के स्टाफ में रहे भट्ट ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को डिप्टी कलेक्टर को सीधी से सिंगरौली करने के लिए अपने नाम एवं हस्ताक्षर से नोट शीट भेजी। साथ ही एक अन्य नोट शीट राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से एक डॉक्टर को हटाकर दूसरे डॉक्टर को प्रस्तुत करने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को लिखा। इसी प्रकार कई विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों को भट्ट ने स्वयं के नाम से नोट शीट लिखी। अब संघ की नाराजगी से श्री शुक्ल अपने प्रिय भट्ट को कब तक हटाते हैं, यह देखना होगा। वह खबर प्रकाशित होने के बाद रीवा के समाजसेवी विपक्ष पार्टी के लोगों ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर निशाना साधा और कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री का पीए 100 करोड़ का आसामी है तो सोचिए मालिक तो कम से कम 10,000 करोड़ से क्या कम कमाया होगा। क्या इधर भी एक नजर ईडी की पड़ेगी और एक बार चाय ही पी जाए, ऐसा कुछ क्या होगा। आइए सुनाते हैं समाज सेवी और विपक्षियों का इस पूरी खबर पर क्या कहना है। क्या मानते हैं, क्या भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है कि साइकिल से चलने वाला व्यक्ति करोड़ों में खेले? आप क्या किस नजर से देखते हैं? साइकिल से चल रहा है तो उसकी कोई ऐसा तो है नहीं कि साइकिल चलाने वाला हवाई जहाज का मालिक बन जाएगा या बड़ी हैसियत में चला जाएगा। उसकी सीमाएं हैं, क्योंकि तमाम साइकिल वाले हैं, चाय वाले हैं, खोमचे वाले हैं, लेकिन किसी की तरक्की ऐसी नहीं होती। नौकरी कर रहा है तो नौकरी के हिसाब से उसके पास आमदनी के स्रोत होना चाहिए, जो भी स्रोत है। द्वितीय श्रेणी कर्मचारी है तो जो भी होगा, लखपति मान लीजिए करोड़पति भी हो जाए 1-2 करोड़ का तो वो भी चलेगा। लेकिन यदि 100 करोड़ का मामला है, इधर ईडी नहीं देख रही और फिर जिनके संरक्षण में पनप रहा है उधर भी तो ईडी की निगाह होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो अपनी व्यक्तिगत ताकत से तो ऐसा कर नहीं सकता है। जब तक उसको बड़ा संरक्षण नहीं होगा तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो खबरें हैं, जो हमारा खुद का अपनी जानकारी हमको जैसे मिलती है विभिन्न स्रोतों से, तो माने ये है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जब तक मंत्री थे तो उनके साथ ये बराबर अटैच रहे, कभी इनको बदला नहीं गया। और इसके बाद जब सरकार बदली, कमलनाथ जी आए, मुख्यमंत्री बने, तो उनके मंत्रिमंडल में ये थे आपका पीसी शर्मा जी भोपाल वाले, तो उनके मंत्रिमंडल में भी ये शामिल हो गए। फिर ये चेंज हुआ, उस समय राजेंद्र शुक्ला मंत्री नहीं बने थे तो बिसाहू लाल जी मंत्री बने थे, शहडोल अनूपपुर वाले, तो उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अभी उनकी फिर एक लाटरी खुल गई कि मुख्यमंत्री हो गए हैं राजेंद्र शुक्ला जी, तो उनके साथ में फिर अटैच हो गए। तो ये क्या माने इनमें खूबी है कि कोई भी माने राजा कोई भी हो, रानी मंदोदरी रहेगी, तो ये माने जो कहावतें सुनते थे तो ये माने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, तो उन्होंने तो कह रखा है कि ऐसे लोगों की छटनी होगी, ऐसे लोगों को हटाएंगे। तो क्या वजह है कि अभी तक इनके, जबकि तमाम अखबारेबाजी हुई है और 100 करोड़ का मामला, यहाँ तो आप छोटे मोटे भ्रष्टाचार में लोगों को पकड़ लेते हैं और इतना बड़ा आरोप है, बड़े बड़े अखबारों में छप रहा है, मीडिया में आ रहा है, उसके बाद भी इसको संज्ञान में नहीं लिया गया और वैसे की वैसी इसी हालत में बने हुए हैं। तो आश्चर्य होता है कि आखिरकार किसकी सर पर ये सब चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया में आया कि द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी एक IAS IPS और मुख्य सचिव को अपने हस्ताक्षर से नोट शीट लिख रहा है, ट्रांसफर करवाने के लिए लिख रहा है, तो निश्चित तौर पर ट्रांसफर करवाने के नाम पर, भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर क्या इनको माध्यम बनाया जाता है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए? क्या लगता है ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल है कि भाई अपना रैंक है, यदि चिट्ठी भी लिखना है तो आपने अधिकृत भी हैं तो किसकी कौन सी रैंकिंग है उस हिसाब से चिट्ठी लिखी जाती है। हर कोई को डायरेक्ट चिट्ठी नहीं लिखी जाती है। और माने इतनी बड़ी ताकत बना हुआ तो बहुत बड़ा खेल है। पीछे कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ है, राजनीतिक संरक्षण भी, अधिकारियों का भी संरक्षण भी, मोनोपोली है और कहीं हर जगह जा रहा है। कोई इनके खिलाफ अधिकारी भी नोट शीट नहीं लिख रहा है, तो कहीं सेटिंग होगी इनकी भी अच्छी खासी वल्लभ भवन में। ये भी लगता है मंत्रियों का तो रहता ही है, उनको जरूरत है उस तरह के आदमी की जो करप्ट होते हैं, वो ढूंढते रहते हैं भ्रष्टाचारियों को, क्योंकि जो राम मिलाई जोड़ी तो वो उसी वाला हाल है कि फिर जोड़ी ढूंढ ली जाती है, उस तरह के लोग मिल जाते हैं। और यदि अच्छा आदमी होगा तो ऐसे आदमी को पसंद भी नहीं करेगा, वो तुरंत रफा दफा करेगा, वो अपना बचाएगा, अपनी छवि बचाएगा। तो जब
उस तरह के सारे लोग हैं और पूरी बंदर बांट मची हुई है। और इसमें तो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन संदिग्ध तो हो जाएंगे वो, इसी ढंग से यदि बना रहेगा तो उन पर भी उंगली उठेगी कि ये क्यों, क्योंकि वो भाई मुख्यमंत्री हैं, बाकी लोग तो उनके नीचे हैं, अधीनस्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है पूरे प्रदेश में, पूरी सरकार में, पूरे तंत्र में। और निश्चित रूप से हमको ये जब सुनते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि राजनीति में जब शुचिता की बात होती है तो राजनीति में और क्षेत्रों में शुचिता कहाँ से आएगी। करेक्शन डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है, जो भ्रष्टाचार निरोधक वो है, ईडी है जो पूरी जगह जगह जाके जितने विरोधियों को ढूंढ रहा है। तो इनके ऊपर ईडी की क्यों कृपा बनी हुई है, इसलिए बनी है कि सरकार में भी है और सारा खेल दूसरे ढंग का है। तो हमारा कहना है कि निश्चित रूप से इसकी जांच होना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। और ईडी का भी मामला है और चूंकि सरकारी कर्मचारी हैं उसके नाते इनके ऊपर दूसरे ढंग से भी जो लोकायुक्त वगैरह है उसकी भी कार्रवाई होना चाहिए। और इनकी संपत्ति यदि वो है तो उसको राजसात करना चाहिए। जो आय से ज़्यादा संपत्ति है, ये गंभीर मामला है, इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रमोद शर्मा का नमस्कार। जैसे कि आपके यहाँ सवाल पूछा है कि जो राजन शुक्ला जी के पीए हैं मिस्टर भट्ट, आनंद भट्ट जी का जो जिक्र कर रहे हैं, और वाकई में मैं भी विधानसभा में लगातार रहा, अभी विधानसभा चल रही थी, तो जिस प्रकार के यहाँ पर जो है पेपर में जो मीडिया में जो खबर चल रही है कि 100 करोड़ रुपए के आसामी हैं आनंद भट्ट जी, और वो कैसे हुए, आपका जो सवाल है, और तो उस पर मैं जो अपना जो सोच है और जो पब्लिक की सोच है, जो मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक गलियारों में क्या है, ये पिछले 15 सालों से लगातार जो है राजन शुक्ला जी के साथ में रहते हैं। और राजन शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री के जो संविधान में जो पद ही नहीं है उस पद से गौरवान्वित हैं, और वो इस वक्त जो है स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री हैं। तो उन पे जो है ये कहना है कि उनका 100 करोड़ रुपए उनके पास है। 15 सालों में 100 करोड़ रुपए यदि इनके अभी ऊपर का आकलन है, यदि आनंद भट्ट जी उनके पीए जो हैं वो पैसा बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि कोई पीए अगर मेरे घर में कोई मेरा सहयोगी है और मेरे साथ का सहयोगी है, और वो उसका रहन सहन जो कि आप देखे होंगे आज से लगभग 10-15 साल पहले, यही आनंद भट्ट जो है द्वितीय वर्ग के कर्मचारी हैं और ये साइकिल से आना जाना करते थे, जिसका लोग बताते हैं। और ये अचानक से जो है इन 10-15 सालों के अंदर में इनकी कितनी वेतन होगा, और कैसे 100 करोड़ के मालिक कैसे हो गए, कैसे इनके बंगले हैं, बालाघाट के अंदर के रहने वाले हैं, और किस तरह से होता है। इसमें जो है पूरी तरह से जो है इनके जो मंत्री हैं, पहले ये ऊर्जा मंत्री रहे, उसके पहले जो है आपका खनिज मंत्रालय देखा आपने राजन शुक्ला जी ने। निश्चित रूप से ये जो है आपने जो सवाल पूछा तो 100 करोड़ रुपए मालिक इसलिए क्योंकि यही मेरे को लगता है कि यही वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जो है मीडिया जो भोपाल में जो चर्चा चल रही हैं, तो ये जो है जब ये पैसे कमा रहे हैं तो ये निश्चित तौर से इसी पर पैसे कमाते हैं। अब इनका कारण ये है कि ये जो है इनके बारे में एक और चीज़ बहुत विख्यात है कि ये खुद ही लोगों के लिए नोट शीट लिखते हैं, नोट शीट लिखकर हस्ताक्षर कर जो है खुद ही लोगों का पदस्थापना इधर उधर कराते हैं, और इसमें अच्छा खासा मोटी रकम इन्होंने बनाई है। और राजन शुक्ला जी की तो महारत है उनको इस बात के लिए कि वो पहले से है, शुरू से ही जो भी लोग आप देखिए रीवा के अंदर में बहुत सारे व्यापारी हैं जो उनके बहुत सारी चीज़ों के लिए गोल गोल टोपी का जो है जो गोल गोल खेल होता है उसको देख लीजिए। बहुत सारे हैं जो पहले भी कई लोग ऐसे हो चुके हैं जो सिंधी भाई लोग हैं जो उनके सहयोगी हैं, उनके पैसे वो कैसे घुमाते हैं, या फिर उनके बहुत सारे ऐसे IAS IPS लोगों की जो जानकारी है वो ऐसा एक गुट है जो कि इस पूरे शहर के अंदर में घूमकर पता लगाता है कि कहाँ पर किस ज़मीन में कौन सी ज़मीन खाली है, कहाँ पर क्या है, और उस ज़मीन के अंदर में वो पूरा एक ग्रुप है जो चल रहा है। और ये अभी पत्रकारों ने जो है, मेरा भी मुलाकात विधानसभा बहुत सारे पत्रकारों से हुई और मैं वहाँ पर था तो जानकारी मिली, और निश्चित तौर से जो है ये 100 करोड़ रुपए अगर है तो राजन शुक्ला जी जो हैं वो अगर इनके पीए आनंद भट्ट जी के पास अगर 100 करोड़ रुपए हैं तो निश्चित रीवा की जनता और पूरे
प्रदेश की जनता समझे कि असंवैधानिक पद जो है उप मुख्यमंत्री के नाम से विख्यात राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं, और वर्तमान मंत्री जो है स्वास्थ्य विभाग उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, वो हमारे यहाँ के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव व्यक्ति हैं। लेकिन क्या कारण है कि इनके पीए के द्वारा 100 करोड़ रुपये अर्जित कर लिया गया? तो निश्चित तौर से मेरा दावा है और मीडिया के लोगों का ये दावा है, उनके माध्यम से मेरे को ये जानकारी है कि कम से कम ना होगा तो अरबों खरबों रुपए जो है राजेंद्र शुक्ला जी के भी बने हैं। निश्चित तौर से जो आपका सवाल है, तो ईडी की नज़र जो है इनके ऊपर भी पड़नी चाहिए, तभी ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये इतना पीए जिनका इतना बड़ा आसामी हो, तो वो उनके जो है मालिक और सर्वे सर्वा क्यों होते हैं, और कारण क्या है? आनंद भट्ट में ऐसी कौन सी खास बात है कि जब भी कभी सत्ता बदलती भी है तो बिसाहू लाल जी के साथ में, पीसी शर्मा जी के साथ में, या फिर राजेंद्र शुक्ला जी के साथ में सारा काम यही करते हैं। तो ये समझना होगा। और इस पे तो जैसे मीडिया ने बताया, मीडिया से जानते हुए लोग बता रहे हैं, उनके अंदर की बात मुझे बता रहे हैं कि मुझे तो मैं मालूम नहीं था कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं। बताया कि लोग बालाघाट में बड़े बड़े फार्म हाउस बहुत ज़्यादा है, भोपाल में बहुत सब कुछ है। तो निश्चित तौर से मेरा कहना है कि एक जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई व्यक्तित्व के साथ में ये सहयोगी हैं, जिनका एकमात्र ये जो है एक तो नमूना है। पूरा जो है पिक्चर अगर देखनी हो तो ईडी की जांच हो जाए, तो राजेंद्र शुक्ला जी को ये जो है अकुश संपत्ति का जो है जो लोग बता रहे हैं उसको निश्चित रूप से खुलासा होगा। और मेरा भी ये मानना है कि जिस प्रकार से पूरे शहर के अंदर में ज़मीन का बड़ा खेल हुआ, इसके लिए जो है मैं कहूँगा कि आनंद भट्ट जी तो एक छोटी मछली है। इस प्रकार के कितने लोग हैं राजेंद्र शुक्ला जी के पास, ये कहना कोई इस पे गुरेज नहीं है। धन्यवाद। सुना आपने किस तरह से राजयोग मिलते ही लोग फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल की सवारी करने वाला अरबपति हो जाता है। यह अकूत संपत्ति कोई नोट छापने की मशीन से नहीं, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर बनाई जाती है, जो कभी ट्रांसफर कराने के नाम पर तो कभी भ्रष्टाचारियों को बचाने के नाम पर वसूली जाती है। अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।